नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं स्टेज की मशहूर मरूफ रकासा हुस्ना बट। मुनव्वर दीवाना ने आप पे इल्ज़ाम लगाया कि आप 2013 को दुबई गई थी। जी, और भेजने वाला कौन था? मेरा शौहर। तब भी ये कहता था कोठे पे बैठ जाओ, मैं बच्चे पालने के लिए रोज़ जीती हूँ, रोज़ मरती हूँ। इस कदर इसका ज़मीर मर चुका है कि ना तो खुद खर्चा देता है बच्चों को, ना मुझे कमाने दे रहा है। गलतकारी सर जिसने करनी है उसने घर बैठे कर लेनी है। अस्सलाम वालेकुम, डिजिटल रंग के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं स्टेज की मशहूर मरूफ रकासा हुस्ना बट। इनका कुछ माह पहले इंटरव्यू किया था जिसमें इनका बताना था कि इनका शोहर इनसे गलत कारियाँ करवाना चाहता था, जिसकी वजह से इन्होंने उससे डिवोर्स ले ली थी और वो उनको मुसलसल तंग कर रहा है। आज मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि एक इंटरव्यू मुनव्वर दीवाना साहब का आया है जिसमें उन्होंने इन पर काफ़ी इल्ज़ामात लगाए हैं और बड़े मैं ज़ुबान नहीं यूज़ कर सकता किस तरह की गुफ्तगू इनको लेके की गई है। आज इनसे जानेंगे वो तमाम सवालों के जवाब जो मुनव्वर दीवाना ने इन पे किए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप मुझे बताइएगा कि मुनव्वर दीवाना ने आप पे इल्ज़ाम लगाया कि आप 2013 को दुबई गई थी। जी, और भेजने वाला कौन था? मेरा शौहर। क्या आप तब मुनव्वर दीवाना के निकाह में थी? जी बिल्कुल नाकाम में थी। डिवोर्स को तो 2 साल हुए हैं। जी यानी कि तब आप सुलह सफाई से गई थी? नहीं, मैं इनकी मर्ज़ी से गई थी, मर्ज़ी से गई थी। तब भी इन्होंने मुझे फ़ोर्स किया इस चीज़ पे कि तुम कमाओ, बच्चे पालो, ये करो वो करो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं ड्रामा लाइन कर लेती हूँ। इन्होंने कहा जी नहीं, ड्रामा लाइन नहीं करनी। तब भी ये कहता था कोठे पे बैठ जाओ, ड्रामे की तरफ ना जाओ क्योंकि मेरी इज़्ज़त में फ़र्क आएगा कि फ़लाँ की बीवी है। फिर इसने मुझे कोठे पे बैठते हुए नहीं आएगा कि ये फ़लाँ की बीवी है। आर्टिस्टों को नहीं पता चलेगा ना, इसको पता होगा ना। लोकल पर्सन को पता लगेगा, लोगों को, तमाशाइयों को पता नहीं चलेगा। जी बिल्कुल, इनके जो आर्टिस्ट जी हल्का बाब है उनको पता नहीं चलेगा। तब भी इनकी यही डिमांड थी, आज भी यही कहते हैं मुझे कि कोठे पे बैठ जाओ, फील्ड छोड़ दो। लेकिन उनका बयान यहाँ एक और है कि 2013 को जब हुस्ना बट दुबई गई थी तब भी वो गलत कार्यों के लिए गई थी। नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है। इस बंदे को शर्म आनी चाहिए। ये मेरे ऊपर नहीं इल्ज़ाम लगा रहा, हर औरत पे इल्ज़ाम लगा रहा है जो दुबई कमाने के लिए जाती है, एज ए परफॉर्मर जाती हैं, एज ए एक्टर जाती हैं, एज ए डांसर जाती हैं। हर जाने वाली लड़की वहाँ पे गलत कारी नहीं करने जाती। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जितनी मेरी बहनें आर्टिस्टें जाती हैं, क्या ये गलत कारियाँ करने जाती हैं वहाँ पे? गलतकारी सर जिसने करनी है उसने घर बैठे कर लेनी है। उनका एक और इल्ज़ाम है आप पे कि जो आपने अपना मकान बनाया है उस पर 12 लाख लगाया और वो गलत कारियों से इकट्ठा किया। मेरा सवाल ले लीजिएगा, और अगर ये हुस्ना बट इतनी भूखी मर रही है, रोटी के लिए, बच्चों को देने के लिए रोटी नहीं है, तो इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? सर मैं तो सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ कि ये किसी बंदे को भी ले के साथ आ जाए, किसी को भी, मीडिया को ले आए, किसी को भी ले आए, अपने जो इसके सपोर्टर हैं उनको ले आए, और कोई बंदा ये साबित कर दे कि इस पे 12 लाख लगा है, मैं इसको मकान अभी के अभी लिख के दे दूँगी। हाँ, इस पे 4 लाख लगा है, वो भी मेरी कमेटियाँ निकली हैं तो मैंने लगाया। कमेटियाँ आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले की चल रही हैं कमेटियाँ, अब आके मुझे मिली हैं और मैंने अपने बच्चों की छत बनाने में लगा दी है। मैंने वो ज़ाया नहीं किया। देखिए सर, मैं इतनी बुरी हूँ तो फिर बच्चे लेके क्यों बैठी हूँ? जो औरत बुरी होती है वो बच्चों के सर पे ज़िंदगी नहीं गुजारती, वो अपनी रंग रलियों में होती हैं, वो बच्चे छोड़ के चली जाती हैं। वो इस चीज़ में नहीं रहती कि रोज़ जीना रोज़ मरना। मैं बच्चे पालने के लिए रोज़ जीती हूँ, रोज़ मरती हूँ। ये बंदा इस कदर इसका ज़मीर मर चुका है कि ना तो खुद खर्चा देता है बच्चों को, ना मुझे कमाने दे रहा है। क्या आया इससे पूछा जाए कि मैं ड्रामे ना करूं? इसका कहने का मकसद ये है कि ड्रामे इसलिए मुझे मना कर रहा है, हर किसी को इसको ड्रामे ना दो, इसको काम ना दो। क्यों मैं गलत कार्य करूं? ये मुनव्वर दीवाना जिन लोगों के साथ रह रहा है, बह रहा है, कह रहा है ना कि वो तो इतने अच्छे लोग हैं। हाँ ठीक है, अच्छे लोग हैं, मैं नहीं कहती कि ये हैं वो हैं। जिनका हमने वाला प्याला है, जिनके साथ रह बह रहा है, जिनके साथ काम कर रहा है, जो इसके सपोर्टर हैं, वही इसकी बीवियों को ऑफ़र करा रहे हैं। ये कितना को गैरतमंद है। एक और इल्ज़ाम है मुनव्वर दीवाना का कि हुस्ना बट को जो गलत कारियाँ करवाता है, क्योंकि मैं वो अल्फाज यूज़ नहीं कर रहा जो मुनव्वर दीवाना ने किए, जो गलत कारियाँ हुस्ना बट कर रही है वो करवाने वाला इसका भाई है। तो बस तकवार कोई भी भाई नहीं होता, ये सरासर झूठ कह रहा है। मेरे भाई को आप देखें, यकीन करें, इतनी सी दाढ़ी है और हाफ़िज़ कुरान है। इसको शर्म नहीं आई? अब मेरे साथ साथ मेरे माँ बाप और बहन भाइयों को गंदा शुरू करना कर दिया इसने।
इसको हया होनी चाहिए, जवान बच्चियों का बाप है, इसको डूब के मर जाना चाहिए जितनी ये गलत ज़बान बोलता है बच्चियों की माँ को। इसको हया शर्म तो है नहीं है, इसकी तो ज़मीर मर चुका है इसका। हुस्ना भट्ट साहिबा, मुझे बताइएगा कि कौन सी ऐसी रंजिश है मुनव्वर दीवाना को कि वो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहे और आप पे इल्ज़ामात की बारिश कर रहे हैं और घर आते हैं, थ्रेट करते हैं, बच्चियों को थ्रेट करते हैं और आपको थ्रेट करते हैं। क्या आपको नज़र आता है कि क्या वो आपसे चाहते क्या हैं? सर शुरू दिन से लेके अब तक उसकी एक ही डिमांड है। मैं तो सुन सुन के पागल हो गई हूँ। मैं ये डराता धमकाता है, थ्रेट करता था, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। तब तो सहम के मैं डर खौफ करके तो बैठ जाती थी, ठीक है। लेकिन अब मुझे खुदा के अलावा किसी का डर नहीं है, मुझे डर नहीं है। हालांकि मुझे इसने कातलाना हमला भी मेरे ऊपर किया है, मार दे मुझे। ये कहता है ना मैं थाने के आगे आग लगा लूँगा, ये इसको मैं क्या समझाऊं। ये तो कह रहा है ना मैं आग लगा लूँगा। मैं तो 3 बच्चियों की माँ हूँ, मैं कहाँ जाके किस जहन्नम में छाल लगाऊं और किसके आगे जाके। अब आप तो आग भी नहीं लगा सकती क्योंकि आपकी बेटी है। लगा सकती क्योंकि मैं बच्चियों की माँ हूँ, मैंने कमाना है तो बच्चियों को खिलाना है। ये तो खर्चा तक नहीं देता बच्चियों को और ऊपर से हज़ारों बातें, हज़ारों इल्ज़ामात मेरे ऊपर लगाता है। इसको शर्म होनी चाहिए। चलो मैं इतनी ही गंदी थी, इतनी ही गंदी हूँ, तो बेटियाँ मेरे पास क्यों छोड़ी हैं? गैरतमंद होने का सबूत दो ना। गैरतमंद मर्द नहीं हो, गैरतमंद शोहर नहीं हो, गैरतमंद बाप बनो और अपनी बच्चियाँ लेके जाओ। अगर वो आपको कहते हैं कि मुझे ये बच्चियाँ मेरी जो है वापस कर दें, मैं पालता हूँ, तो आप दे देंगी? हाँ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। आपको कैसे यकीन है? क्योंकि आपने मेरे लास्ट जो इंटरव्यू में बताया था कि वो बच्चियों पे भी गलत नज़र रखते थे, तो आप इतना बड़ा जिगरा कर लेंगी कि उस शख्स को अपनी बेटियाँ दे दें? देखिए, उसको शायद अपने ऊपर है कि अपने से ज़्यादा मेरे पे ये है कि मैं उनको ये करूँगी वो करूँगी। आप देखिए मेरी बेटी ने, एक ने FA कर लिया है, एक ने मैट्रिक कर लिया है। मैं बेटियों की अच्छी तरबियत कर रही हूँ, अच्छी तालीम दिलवा रही हूँ, उनको अच्छा तरह से रखा है, इज़्ज़त के साथ रखा हुआ है। ये तो एक दिन उनको नहीं पढ़ा लिखा सकता, उनको पाल सकता, इसमें इतनी औकात नहीं है। औकात तो खैर बड़ी दूर की बात है, इसमें इतनी अक्ल ही नहीं है। जी नाज़रीन, आपने हुस्ना भट्ट की गुफ्तगू सुनी। अब इनकी बच्चियों का मौक़िफ़ लेते हैं क्योंकि इनकी बच्चियां कह रही थी हमें कि हमने भी अपनी मामा और बाबा के लिए जो कॉम्प्लीमेंट देखे हैं पूरी ज़िंदगी में, हमने वो राय देनी है। तो बच्चियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पापा, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप हमारी जान छोड़ दें, हमें ना मिला करें, हमने अपनी माँ के पास रहना है। आप हमारे कुछ नहीं अब लगते, हमारे लिए मर चुके हैं, प्लीज़ हमारी जान छोड़ दें, हमें और हमारी माँ को खुश रहने दें। जी, आपने बच्चियों की तमाम गुफ्तगू सुनी और हुस्ना भट्ट साहिबा की भी तमाम गुफ्तगू सुनी। आखिर में इनसे जानते हैं कि ये क्या करना चाहती हैं अपील हुक्मरान आला से, क्योंकि ये अपनी लाइफ में बहुत तंग हैं। जी, मेरी अपील यही है हुक्मराना से और जितने भी ये सोर्सेज रखने वाले लोग हैं, मैं उनसे अपील करती हूँ, खुदारा मेरी दरख्वास्तें जितनी भी हैं उन पर गौर किया जाए। ये मसलसल मुझे मारने की धमकी दे रहा है, कातलाना हमला भी इसने किया है मेरे ऊपर। मैं बच्चियों की माँ हूँ, मैं बच्चियों के लिए जी रही हूँ और बच्चियों के लिए कमा रही हूँ। खुदारा जितने भी ये अहदेदार हैं, मैं इनसे अपील करती हूँ, कोई खुदा का ऐसा बंदा जो मेरी अपील सुने और मेरी मदद के लिए आए और मेरी इससे जान छुड़ा दे। मेरा और कोई मकसद नहीं है, मैं ना कुछ इससे लेना चाहती हूँ, ना मैं झगड़ा चाहती हूँ, ना कोई वास्ता। मेरी सिर्फ जान छोड़ दे और मुझे इज़्ज़त के साथ मेरी बेटियों के साथ जीने दे। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू सुनी हुस्ना भट्ट साहिबा की कि वो चाहती हैं कि मुनव्वर दीवाना जो उनके साबका शोहर हैं वो उनको तंग ना करें और ये अपनी बच्चियों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।